आदाब नाजरीन, मैं हूं शाहिद। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम है। मैं आज एडोबे इंडिज़ाइन के हाउ टू सीरीज़ में पिछले वीडियो को ही कंटिन्यू करूंगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप इन पेज से अपना टेक्स्ट इंडिज़ाइन में किस तरह से इंपोर्ट कर सकते हैं और उसकी पेज सेटिंग कैसे कर सकते हैं। और उसके बाद वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो टेक्स्ट में खामियां हैं, इन पेज से इन डिज़ाइन के लाने के बाद जो खामियां पैदा हो जाती हैं उसे किस तरह से दूर किया जाए। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप फुटनोट्स को किस तरह से टैकल कर सकते हैं, जो इन पेज से आप फुटनोट्स लेकर आते हैं इन डिज़ाइन में। मैं शुरू करूंगा पहले उन फुटनोट्स के बारे में जो मैनुअल होते हैं, जैसे कि मैनुअली दिए गए हों। मैं आपको दिखाता हूँ। ये इन डिज़ाइन का ये वाला मैटर हम लेके गए थे, सॉरी इन पेज का ये वाला मैटर हम इन डिज़ाइन में लेके गए थे। तो आप इसमें देखेंगे कि ये फुटनोट्स मैनुअली दिए हुए हैं। ये यहाँ पे इसे मैनुअली दिया हुआ है, ये ऑटोमेटिक फुटनोट्स नहीं है। इसी तरह से आप सारे तमाम पेजेस में आप देखेंगे सब मैनुअली फुटनोट्स दिए हुए हैं। तो इसे हम ले गए थे इन डिज़ाइन में। तो इन डिज़ाइन में ये है वो फाइल जिसमें हमने सारा मैटर प्लेस किया था और उसके बाद जो खामियां थी उसे सही किया था, हमने दुरुस्त किया था उसे। तो अब इसमें हमको फुटनोट्स सही करना है। तो पहला तरीका तो ये है कि आप इसे कॉपी करें पूरा मैटर। मैं 2-3 सफ़ात आपको करके खाली दिखा देता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह से करना है। ये है पेज नंबर यहाँ तक। इसे कॉपी करता हूँ मैं, और जो डॉक्यूमेंट मैंने बनाया था इस साइज़ का जो डॉक्यूमेंट है वो मैंने इसमें बना के सेव कर दिया है, इस फाइल में बना के सेव कर दिया है। और आप इसे यहाँ से देख सकते हैं। ये इसका मार्जिन है, 1/2 इंच का मार्जिन है तमाम साइड्स में। और फाइल में जाऊँगा मैं, डॉक्यूमेंट सेटअप में आप देखेंगे ये वही सेटअप है, 6.8 इंचज़ और 6.2 या 9.8 इसी तरह का कोई था। यहाँ पे देख लेता हूँ मैं, 6.8 एंड 9.2 इंचेस। तो वही मिलीमीटर्स में कन्वर्ट होके mm में वहाँ शो कर रहा है। तो मैंने यहाँ से इसे कॉपी किया है मैटर को। अब मैं यहाँ इसे प्लेस कर दूँगा, पेस्ट किया मैंने यहाँ पे। और अब आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको कहाँ देना है। ये है मेरा पहला फुटनोट और इसका नंबर है यहाँ, ये रहा इसका नंबर। तो आपको करना है ये कि इसे डिलीट करें। आप इसे डिलीट किया आपने, और यहाँ पे आप जाएंगे टाइप में और इंसर्ट फुटनोट करेंगे तो यहाँ नीचे फुटनोट ऐड हो जाएगा। और अब इसे आप कॉपी करें, यहाँ पेस्ट कर दें। ये मेरा पहला फुटनोट आ गया और इस वाले को डिलीट कर दें। अब दूसरा नंबर पे जाते हैं। दूसरा नंबर है ये रहा, इसे हमने सेलेक्ट किया। टाइप में जाऊंगा, इंसर्ट फुटनोट, तो फुटनोट 2 भी आ गया। और अब मैं यहाँ पे, सॉरी इसको डिलीट करना था मुझे, मैंने डिलीट नहीं किया, इसे डिलीट किया मैंने। और इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, बल्कि कट करूँगा और यहाँ पेस्ट कर दूँगा। और इसी तरह से बाकी जो है इसे भी डिलीट किया मैंने। टाइप में जाऊँगा, इंसर्ट फुटनोट करूँगा और यहाँ से मैंने इसे कॉपी किया, सॉरी कट किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो इस तरह से आप जो है मैन्युअली ये सारे फुटनोट्स जो है दे सकते हैं। मगर चूंकि इसमें इतने सारे फुटनोट्स हैं, आप कॉपी करते करते थक जाएंगे और आपका बहुत सारा वक्त ज़ाय हो जाएगा। तो एक रास्ता और है, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। मैं इसे अंडू करता हूँ, इसे ओरिजिनल हालत में ले आता हूँ जिस हालत में था पहले ये। तो ये वापस नहीं, अभी एक बार और करना होगा मुझे। तो अब आप देखेंगे कि ये वापस उसी फॉर्म में आ गया जिस फॉर्म में हमने यहाँ पे मैटर प्लेस किया था। मैं इसे सेव कर देता हूँ। अब दूसरा रास्ता ये है कि ये जितना भी नंबर्स है इसे जो है आप
सेलेक्ट करके एक ही बार में डिलीट कर दें और एक एक करके सारा फुटनोट्स कॉपी करें। तो इस मेथड को फॉलो करने से पहले आपको एक चीज़ ये चेक कर लेना है कि आपके पास ये जो फॉर्मेट है और ये जो फॉर्मेट है ये डिफरेंट होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपके पास ये भी इसी तरह से हो, जैसे कि यहाँ पे पैरेंथेसिस ना हो, ये इस तरह का पैरेंथेसिस ना हो। इस तरह से पैरेंथेसिस अगर हो जाएगा तो ज़रा सा दुश्वारी हो जाएगी। मैं इसे अंडू करता हूँ और एक चीज़ और हमें देख लेना है और वो मैं आपको इस पेज में दिखाता हूँ। गालिबन इसमें है, ये रहा, मैंने मार्क करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे इस तरह से था ये मैटर और इस तरह से था ये मैटर। ये एक्चुअली रेफरेंस नहीं है, फुटनोट का रेफरेंस नहीं था, ये इसका नंबर था। ये पहला नंबर का आइटम ये है यहाँ से यहाँ तक, उस दूसरा नंबर का आइटम ये है नमाज, और इस नमाज में ये एक नंबर का फुटनोट लगा हुआ है। तो हमें ये वाला जो है, जो नंबर्स हैं, इसको ज़रा सा इस रेफरेंस से अलग कर देना होगा। इसलिए मैंने यहाँ शुरू का ब्रैकेट हटा दिया है। मैं अभी बताता हूँ किस लिए, क्योंकि उसकी वजह यह है कि यहाँ पे हम ग्रैप कोड चलाएंगे और ग्रैप कोड चलाने में सारे पैटर्न्स जो हैं फुटनोट्स में तब्दील हो जाएंगे। इसी वजह से ये जितने भी, अब ये वाला नंबर भी फुटनोट बन जाएगा, जो हमें नहीं करना है। तो इसलिए मैंने इसे ज़रा सा मुख्तलिफ कर दिया है वहाँ से ब्रैकेट हटा के। तो मैं करूँगा ये कि यहाँ पे किसी भी एक जगह पे टाइप करूँगा और इंसर्ट फुटनोट करूँगा। इसको मुझे कर लेना है कॉपी, चाहे आप कट कर दें, कट कर देने से भी काम चलेगा। अब आपको करना है ये कि यहाँ पे आपको चलाना है एक ग्रेप। आपने कंट्रोल F प्रेस किया और यहाँ पे आप देखेंगे कि ग्रेप का पैनल खुल गया है, ग्रेप का विंडो खुल गया है। अब यहाँ पे आप लिखें, हमें ये चाहिए फर्स्ट ओपनिंग पैरेंथेसिस। तो ये मैंने यहाँ पैरेंथेसिस किया, उसके बाद किया है एक डिजिट है। देखेंगे आप सारा फुटनोट रेफरेंस में एक डिजिट है, तो मैक्सिमम 2 डिजिट लेता हूँ मैं, 1,2 और उसके बाद फिर क्लोजिंग पैरेंथेसिस। मुझे ये सर्च करना है और इसको करना है चेंज फॉर्मेट, नहीं, इसे करना है ये जो मैंने वहाँ कॉपी किया था क्लिपबोर्ड कंटेंट, उसको मैं यहाँ पेस्ट कर दूंगा एक ही साथ। मैं एक बार फाइंड नेक्स्ट करके देखता हूँ। आप देखेंगे ये सेलेक्ट हो गया है। एक बार और करूँ फाइंड नेक्स्ट, तो ये वाला भी सेलेक्ट हो गया। अब मैं चेंज ऑल कर दूंगा। आप देखेंगे कि सब चेंज ऑल हो गया। 179 रिप्लेसमेंट्स मेड और डन। तो ये सब जो है आप देखेंगे रेफरेंस बन गया फुटनोट का, और यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये पेस्ट हो गया। अब आपको करना ये है कि यहाँ से इसे लेना है, कट करना है, यहाँ एंड प्रेस करना है और पेस्ट कर देना है। इसी तरह से इसे लेना है, कॉपी करना है, या कट कर लें तो बेहतर है। उसके बाद यहाँ पेस्ट कर देना है। यहाँ से लिया आपने कट और यहाँ पेस्ट। एक सेट पूरा करके दिखा देता हूं मैं आपको। इसी तरह से ये 5 नंबर लिया आपने, यहाँ से किया कट और यहाँ पे कर दिया पेस्ट। अब इसे आप डिलीट कर सकते हैं। ये यहाँ पे 6, 7, 8, 9 इसलिए आ गया है क्योंकि यहाँ पे 5 है, और आप यहाँ देखेंगे 6, 7, 8, 9, 10। तो ये इस तरह से यहाँ पे आ गया है। आपको इसे अगले पेज पे ले जाना है। आप इसे यहाँ पे एंटर करके, शिफ्ट एंड कंट्रोल नंपैड एंटर करेंगे तो ये अगले पेज में चला जाएगा। मगर हमें कंट्रोल नंपैड एंटर करना नहीं है क्योंकि ये नंबर अभी हमने फॉर्मेट नहीं किया है, इसलिए ये अभी इस तरह से कंटिन्यूस दिखा रहा है। आप जब फॉर्मेटिंग करेंगे तो आपका मैटर ऑलरेडी अगले पेज में बहुत सारा चला जाएगा, ये वाला मैटर।
ये तो अभी बस मैं आपको समझाने के लिए कि किस तरह से आप फुटनोट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे अभी इसमें फॉर्मेटिंग नहीं करी है। आप चाहें फॉर्मेटिंग करना तो आपको उसके लिए सेलेक्ट करके सारा फॉर्मेट कर देना होगा। ये अरबिक दे देना होगा यहाँ पे, जो भी फ़ॉन्ट आपको देना है। और मैं भी एक ऐसे ही साइज़ दे देता हूँ कुछ भी। ये है 1526। जनरली ये हम करते हैं स्टाइलिंग के थ्रू, बट सिर्फ आपको दिखाना है इसलिए मैं यहाँ पे अभी ऐसे ही कर दे रहा हूँ बिना किसी स्टाइलिंग के। स्टाइलिंग के लिए मेरे पास है एक वीडियो बना हुआ ऑलरेडी, तो आप उसको देख लें। यहाँ एक स्पेस दे दें। आप देखेंगे कि ये 5 नंबर यहाँ आ गया, ये मैटर आपका रह गया है फिर भी, तो इसको जो है आप अगले पेज में ले जा सकते हैं या और इसका साइज़ बड़ा कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे कितना बड़ा साइज़ है, यहाँ पे 25 पॉइंट्स है ये, तो उसी तरह से इसे 25 पॉइंट्स कर सकते हैं। यहाँ पे आप 25 पॉइंट्स इसे कर देंगे। ट्वेंटी 24 कर देता हूँ मैं, यहाँ पे इसे 48 कर देता हूँ। देखेंगे मैटर अपने आप नेक्स्ट पेज में चला गया। अब इसे आप एडजस्ट करके एक लाइन को यहाँ ले आ सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना काम फुटनोट का भी कर सकते हैं। तो 5 यहाँ है और 5 यहाँ भी है। अब आपको इसका रेफरेंस ठीक करना है, क्योंकि बहुत छोटा भी है। तो आप यहाँ जाएंगे टाइप में, और टाइप में जाएं और डॉक्यूमेंट फुटनोट ऑप्शंस में जाएं और शो प्रीफिक्स एंड सफिक्स करेंगे। ये देखें यहाँ पे आप ये भी दे सकते हैं, तो ये आपका नज़र आएगा। ये प्रीव्यू मैंने ऑन किया तो ये देखेंगे ब्रैकेट आ गया है यहाँ पे, और ये ब्रैकेट यहाँ आया है, यहाँ नहीं आया क्योंकि सिर्फ फुटनोट रेफरेंस मैंने सेलेक्ट किया है। मैं यहाँ पे क्लिक करके बोथ रेफरेंस एंड टेक्स्ट करूँगा तो ये दोनों तरफ ये फुटनोट्स नज़र आने लगेगा। फुटनोट रेफरेंस नंबर इन टेक्स्ट, यहाँ पे अभी कोई स्टाइल मैंने नहीं दिया है, इसीलिए ये इस तरह से दिखा रहा है छोटा छोटा। आप यहाँ पे कोई कैरेक्टर स्टाइल दे के उसे बड़ा भी कर सकते हैं या कोई और फॉन्ट भी दे सकते हैं। फुटनोट अभी कोई फॉर्मेटिंग नहीं है, बेसिक फॉर्मेटिंग है एकदम, इसीलिए ये आपको इस तरह से यहाँ नज़र आ रहा है। आप चाहें तो कोई बेसिक फॉर्मेटिंग को भी चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ लिख दें फुटनोट्स कीबोर्ड और इसे 10 पॉइंट्स एंड इसे 16 कर दें आप, और ओके। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये इसकी फॉर्मेटिंग हो गई। इसी तरह से यहाँ भी आप कर सकते हैं। कैरेक्टर फॉर्मेटिंग में आप जाएं और यहाँ रेफरेंस लिख दें, और बेसिक कैरेक्टर फॉर्मेटिंग में इसे मैं साइज़ ज़रा सा बढ़ा देता हूँ, और इसे किया ओके मैंने। क्योंकि ये सब सुपर स्क्रिप्ट है, इस वजह से इसका एक स्पेसिफिक स्टाइल है, एक स्पेसिफिक परसेंटेज रिड्यूस हो जाता है, इसीलिए ये उतना बड़ा नहीं दिख रहा है। तो इसको बड़ा करने के लिए मैं फिर कभी आपको किसी दूसरे वीडियो में दिखाऊंगा, क्योंकि एक प्रोसेस है, उसे फॉलो करना है। तो बहरहाल इस तरह से आप अपने रेफरेंस को और इसको स्टाइलिंग दे सकते हैं। आप ये कर सकते हैं कि इस रेफरेंस को आपने यहाँ ओके कर देना है, और यहाँ रेफरेंस को एडिट करेंगे और यहाँ कलर दे दें, आप कोई कलर दे दें, तो आप देखेंगे सारा रेफरेंस उसी कलर का हो जाएगा यहाँ पे। तो अभी फ़िलहाल मैं इसे ऐसे ही छोड़ देता हूँ। तो ये एक तरीक़ा हुआ आपका फुटनोट देने का। ये मैनुअल तरीका है, तो इसमें आपको बहुत वक्त भी लगेगा। अब मैं एक तरीका और आपको बताता हूँ, इंशाल्लाह वो अगले वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि वीडियो बहुत तवील हो जाएगी। उसमें मैं आपको दिखाऊँगा कि एक स्क्रिप्ट चलाना है, वो किस तरह से स्क्रिप्ट चलाएंगे, तो वो भी मैं आपको इंशाल्लाह अगले वीडियो में दिखा दूँगा। और एक चीज़ और है, मैं वो दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि 1 2 3 4 5 यहाँ चला, और यहाँ से आप देखेंगे 6 7 8
फुटनोट नंबर आप चाह रहे हैं कि नेक्स्ट पेज में आए तो फुटनोट नंबर दोबारा 1 से चालू हो जाए, तो उसके लिए आप जाएंगे यहाँ टाइप में एंड डॉक्यूमेंट फुटनोट ऑप्शंस में जाएंगे और रीस्टार्ट नंबरिंग सेलेक्ट करेंगे और एवरी पेज, इसे सेलेक्ट किया आपने और क्लिक करेंगे ओके। अब आप यहाँ आएंगे तो देखेंगे पेज ये रेफरेंस 1 2 3 4 5 6 ऐसे शुरू होगा और वही नंबर यहाँ भी आ जाएगा। यहाँ भी आपको यही करना है, यहाँ से कट करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। मैं आपको सिर्फ तरीका बता रहा हूँ, फॉर्मेटिंग मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया है क्योंकि फॉर्मेटिंग आपके हिसाब से आपको करना है, आपको किस तरह का फॉन्ट चाहिए क्या चाहिए वो सब आपको अपने हिसाब से सेट करके यहाँ डालना है। प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से आप वहाँ से यहाँ लेकर आ सकते हैं और उसको किस तरह से कॉन्फ़िगर करके उसे अपने हिसाब में अपने जो रिक्वायर्ड साइज़ है उसमें किस तरह से उसे तब्दील कर सकते हैं। मैं एक कैरेक्टर स्टाइल और बना देता हूँ, न्यू कैरेक्टर स्टाइल दिखाई देता हूँ मैं आपको। उसका नाम देते हैं न्यू रेफरेंस। बेसिक कैरेक्टर फॉर्मेट में आप दे दें इसे 12 पॉइंट्स दे देते हैं। यहाँ आ जाए हॉरिजॉन्टल स्केल मैं दे देता हूँ 80%, यहाँ भी दे देता हूँ 80% और बेस लाइन शिफ्ट ले लेते हैं। अच्छा ये देखते हैं अभी कितना शिफ्ट लेना है और इसे कैरेक्टर कलर में रेड कर दूंगा और इसे कर दूंगा मैं ओके। और अब मैं जाऊंगा टाइप और डॉक्यूमेंट फुटनोट ऑप्शंस, यहाँ रेफरेंस की जगह मैं न्यू रेफरेंस कर देता हूँ। तो ये देखेंगे कितना छोटा हो गया ओके। अब मैं न्यू रेफरेंस को एडिट करता हूँ और यहाँ इसको मैं 18 पॉइंट्स करता हूँ, तो ये रेफरेंस मेरा ज़रा सा बड़ा हो गया। ये जो रेफरेंस है ये 80% है, आप इसको 85 भी करेंगे तो और थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। हाँ अब बेस लाइन शिफ्ट आप समझ लें, मुझे नहीं लगता बेस लाइन शिफ्ट की यहाँ ज़रूरत है हमें, यहाँ ठीक है ये मुझे नहीं लगता ज़रूरत है, बट फिर भी आप करना चाहते हैं तो 2 पॉइंट का बेस लाइन शिफ्ट दे दें, ज़रा सा ऊपर हो जाएगा मैटर। ये देखें ज़रा सा ऊपर चला गया ये, और इस तरह से आप अपना कस्टम रेफरेंस स्टाइल कर सकते हैं। तो जनाब आज की वीडियो में बस इतना ही है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये फुटनोट वाला काम आप स्क्रिप्ट के थ्रू किस तरह से कर सकते हैं।